भूल से भी ये गलती मत कर देना, पाप हो जाएगा। सबसे पहला ही ये लिखा होता है और दुनिया के लोग उसको खोल के देखते हैं, ऐसा हमने क्या कर दिया। आधे से ज्यादा व्यक्ति को डर लगने लगता है, प्रदोष करूं नहीं करूं, एकादशी करूं नहीं करूं। एकादशी आती है तो लोग कह देते हैं एकादशी के दिन भूल के ये गलती मत कर देना, पाप लग जाएगा। कई ज्ञान देने वाले दिन भर यूट्यूब पर अपना ज्ञान देते रहते हैं, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, पाप लग जाएगा। आज तक उन यूट्यूबरों ने ये नहीं लिखा कि मदिरा की दुकान पर जाकर दारू मत पीना, पाप लग जाएगा। शिव पर चढ़े हुए जल को पी रहे, पाप लग रहा है। मंदिर में बैठ के भजन कर रहे हो तो पाप लग रहा है। गलत काम कर रहे हो तो पाप लग। डराने का प्रयास किया जाता है। सनातन धर्म में दुनिया के लोगों ने केवल एक ही काम करा है कि सनातनियों को सनातन धर्म से दूर करने का प्रयास किया है। महाराज ये भजन में कैसे लगता है, इनको डराया कैसे जाए, तो एक रील बनाओ जिस रील में कह दो कि ऐसा मत करना, पाप लग जाएगा। एकादशी ऐसी मत करना, पाप लग जाएगा। प्रदोष ऐसा मत करना, पाप लग जाएगा। सोमवार की अष्टमी, सोमवार का व्रत ऐसे मत करना, पाप लग जाएगा। तो लोग सनातन धर्म से दूर हटते चले जाएंगे और सनातन धर्म से दूर हटेंगे तो दूसरे धर्म में प्रवेश करते चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी रीति चलाते हैं लोग। इसलिए आपसे निवेदन है, शंकर से डरने की जरूरत नहीं, शिव पुराण से डरने की जरूरत नहीं, शंकर के भजन से डरने की जरूरत नहीं। एक लोटा जल चढ़ाओ, मेरे देव अधिदेव महादेव से जो चाहो वो पाओ, शिव देता। एक लोटे जल में वो बल होता है कि तुम कितना भी पाप कर दिए, तुमने जिंदगी में कितनी भी गलती कर दी, शिव इसको स्वीकार कर लेते हैं। कौन है शिव? आपके पिता। शिव कौन है? मेरा बाप। शंकर कौन है? मेरे पिता। आप ये मानो कि शंकर जी मेरे पिता हैं, कोई भी गलती होगी क्षमा करेंगे। हम आपसे एक बात पूछे, उत्तर दीजिए। तुम्हारा बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते वो नली में, गटर में, कीचड़ में गिर गया। मोहल्ले के लोगों ने उसको निकाल दिया, बच्चा रो रहा है। मोहल्ले के लोग उसको गले लगाएंगे क्या? जम के बोलो। कीचड़, गंदगी, गोबर और ना जाने कौन कौन सी गंदगी उसके शरीर में लगी है। मालूम पड़े वो गटर में गिर गया। जिस गटर में मेला जाता था, गंदगी जाती थी, उसके शरीर में बदबू आ रही है। कोई ने उसको हाथ नहीं लगाया, रो रहा है। सबने उसको निकाल जरूर दिया पर हाथ नहीं लगाया। कोई उसको गले नहीं लगा रहा, क्योंकि गले लगाएंगे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। गले किसने लगाया? जब पापा ने देखा, पिताजी ने देखा, मेरा बच्चा रो रहा है, आजा बेटा। पापा गंदा हो रहा हूं, कोई बात नहीं, आजा मेरे गले लग जा। माँ ने देखा, बेटा गंदा हो रहा है, आजा गले लग जा। माँ और बाप ने ये नहीं देखा कि बेटा कितना गंदा था, माँ बाप ने तो केवल उसको गले लगा लिया। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है। तुम कितनी भी गलती कर लो, तुम कितने भी गंदे हो जाओ, आखिरी में शंकर तुम्हें गले जरूर लगाएगा, शिव अपने पास जरूर। तुम क्यों सोचो? वो पिता है। जब हम उसको भजते हैं तो ये भाव, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। महाराज जी, मैं सविता केसरवानी, पति श्री मथुरा प्रसाद केसरवानी, ग्राम भोंगा बोडला की निवासी। यह मेरी भांजी राधा, उम्र 19 साल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरी भांजी राधा, उम्र 19 साल, जिसका आंख पूरी तरह से दिखाई नहीं देता था, उसकी आंख से दिखता नहीं था, 19 साल की हो। महाराज पूरे परिवारों ने डॉक्टर को जगह जगह दिखाया पर कोई सुधार नहीं हुआ। तब मेरे पति के साथ भिलाई जयंती स्टेडियम में आपके शिव महापुराण कथा दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें मैंने कथा के पंडाल में बैठकर अर्जी लगाई। बाबा से कहा मेरी भांजी की आंखें आ जाए, 19 साल की हो गई, दिखता नहीं है, उसकी आंखें नहीं। ऐसी कृपा करी बाबा ने। हमने पशुपतिनाथ का व्रत करवाया भांजी से,
सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाए, वहाँ का जल रुद्राक्ष लाकर पानी में तांबा का लोटा में लेकर उसको गलाकर शिव को चढ़ाकर आंखों में लगाना और उसको पिलाना प्रारंभ करा। आज बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि 75% मेरी भांजी को दिखना प्रारंभ हो गया। 75% मेरी भांजी को दिखना प्रारंभ हो गया। और आज हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने कवर्धा में बाबा को नमन करने के लिए पत्र देखिए, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, आप ही आ जाओ एक बेल पत्र लेने के लिए। एक पत्र और देखिए, बाबा मैं लता राजा वैष्णव, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं लता राजा वैष्णव ग्राम मुंगेली डीही गोछिया से मेरी बेटी मेघा, आइए साथ में ले आओ इसको, आ जाओ। मेरी बेटी मेघा बचपन से बोल नहीं पाती, जन्म लिया उस समय से ना ये बोलती थी ना इसको सुनता था। बहुत इलाज कराया पर निराशा हाथ लगी। सब डॉक्टरों ने कहा ये जिंदगी भर बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती। गुरुदेव बेटी का जीवन है, कैसे संभालूं? पर किसी ने कहा कि भोलेनाथ की कथा आती है टीवी पर, सुनो। आस्था चैनल पर वो सीहोर वाला बाबा कथा करता है, उसको सुनो। आसन लगाकर बेटी को कथा सुनाती है। गुरुदेव सीहोर पहुंच गई, वहां जाकर अपनी बेटी को वहां दंडवत कराया, वहां की मिट्टी को बेटी के गले में लगाया, वहां का रुद्राक्ष लेकर आई, पानी में गलाती, शिव जी को पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी अब बोलना प्रारंभ कर दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी के एक झटका आना प्रारंभ हो गया। झटके को देखकर डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर बोले कि झटका आता रहेगा। तभी भी मन नहीं माना, तब शिव के मंदिर जाना और शिव पुराण की कथा को पंडाल में बैठकर सुन ली। वहां की मिट्टी को लाकर बेटी को लगाया, शिव जी पे चढ़ा, जल चढ़ाया और बेटी को दिया। आज मेरी बेटी को झटका आना भी बंद हो गया। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। शिव शिव शंकर शंकर, ओघड़दानी ओघड़दानी। एक विश्वास, डराने वाले डराएंगे। कोई कहेगा प्रदोष को ये मत करना, कोई कहेगा ऐसा मत करना, कोई कहेगा वैसा मत करना। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माता पिता से निवेदन करूं, मेरे भाइयों से निवेदन करूं, हिम्मत मत हारना। शंकर के मंदिर में जाना मत छोड़ना, चाहे दुनिया कितनी भी हंसे, चाहे ताना कसे, चाहे अपशब्द कहे, चाहे कुछ भी कहे। तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे नजदीक में जब शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो प्रयास करना, जब कुबेरेश्वर धाम से ये चलकर शिव महापुराण तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में आ जाए तो समय निकालकर 2 दिन 5 दिन 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुनना और अपने जीवन को सार्थक करना। शिव कृपा। उनकी मम्मी कह रही है समझती नहीं थी, सूझता नहीं था, अब समझती भी है, जानती भी है, बोलती भी है और शिव कृपा से चलती भी है। ये बाबा की बड़ी करुणा है, कृपा है।
और जो जैसी भावना लाया वो वैसा नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन और कर दिया